वन एंड स्टार्ट। हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम मुजाहिद, मेरा नाम नदीम। तो यार एक बहुत ही बड़ी वीडियो निकल कर आ रही है। जस्ट रिसेंटली ये वीडियो इंटरनेट पर आई और काफी वायरल भी होना शुरू हो गई। मतलब कि तिरंगा यात्रा में कश्मीर से आई एक महिला ने पीओके चीनने का पीएम मोदी को ऐसा प्लान बताया कि पीएम मोदी भी शाबाश दे रहे हैं। अच्छा, ये वीडियो का टाइटल है, अब ये वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। और कश्मीरी महिला ने मतलब के पीओके लेने मतलब चीनने का प्लान दिया। अब वॉच करते क्या सीन है, क्या इन्होंने बोला है, तो कौन करते स्टार्ट। पीओके को हम बोलते हैं ये गुलाम है, वो गुलाम है, हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं है, हम हिंदुस्तानी है, हम रहेंगे और थे भी। हम हमेशा, हमारे बच्चे हिंदुस्तान के हैं। मैं ये वसूख से कहूँगी, पीओके गुलाम है, हम नहीं गुलाम है। और इंशाल्लाह मैं वसूख से कहती हूँ, वो भी हम उनसे छीन के लाएंगे। वो तेरी ये मेरा वादा आपसे। ओ भाई, मतलब बात तो इसे ठीक है, हम आजाद अब हो गए। 370 अड्डा है तो समझो फुल आजादी। मेरा नाम राशिदा है। राशिदा जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे महिलाओं की दृष्टि से आखिर कश्मीर में क्या बदला, पहले का कश्मीर और आज का कश्मीर, आप लोग क्या झेलते हैं? क्योंकि पुरुषों की दृष्टि से सबने देखा है, मगर महिलाएं क्या झेलती रही हैं? जो पहले की महिलाएं थी, जो 370 में देखा गया है कि यहाँ मिलिटेंसी भी थी, यहाँ बहुत कुछ होता था। जो महिलाएं यहाँ की थी मिलिटेंसी के दौर में, उनको बोला जाता था बुर्का लगाओ, जैसे स्कूल्स में मत जाओ, एजुकेशन नहीं करने की उनको सलाह दी जाती थी। तो पेरेंट्स बड़े परेशान होते थे कि यहाँ एजुकेशन कैसे हम अपने बच्चे को दें, खासतौर बेटियों की बात करें। और दूसरी बात और एक है कि जो 370 में हमारी जो बेटियां थी, अगर किसी बेटी की शादी बाहर होती थी तो उनको उसका अपना हक नहीं दिया जाता था, उसको उसका हिस्सा नहीं दिया जाता था। जैसे ज़मीन होती थी, मकान होता था, जैसे यहाँ प्रॉपर्टी उसकी छीन ली जाती थी। जबकि उसके बरक्स अगर पाकिस्तान से कोई लड़की आती थी, यहाँ की बहू बनती थी, उसको उसका हक मिल जाता था, लेकिन हमें नहीं मिलता था। 370 ख़त्म होने से हमारे को मोदी जी ने क्या किया कि हमारे राइट्स बढ़ाए और हमें वो हक वापस मिला। जैसे यहाँ की अगर किसी लड़की की शादी बाहर होगी तो उसको अपना हक फिर से मिल जाएगा। और क्या हुआ कि महिलाएं जैसी आज़ाद हो गई। आज की महिला भी देख लीजिए, जैसे पहले महिलाओं के साथ अगर यहाँ कुछ भी होता था, अगर वो FIR के लिए जाती थी या ससुराल में कभी कुछ जहेज़ के मामले होते थे या कुछ भी होता था, वो FIR के लिए जाती थी, उसकी कोई सुनता नहीं था। अच्छा। आज के दौर में ये पुरुष जो है ये डरता है महिला से। इसको पता है कि मोदी जी ने इनको बड़े राइट्स दिए हैं, ये अब इक्वलिटी से काम कर रही है, हर किसी ओहदे पे ये काम कर रही है और मर्दों के, पुरुष के अब शाना बशाना वो काम करती है। युवा मुक्ति भी तो महिला है। अभी आज विधवा विलाप दिवस उनका चल रहा है, काला दिवस चल रहा है, पाकिस्तान का भी चल रहा है। तो वो क्यों नहीं चाहती थी कि महिलाओं को अधिकार मिले, और वो हमेशा चाहती थी कि धारा 370 टिका रहे? महबूबा मुफ्ती को भी मैं क्या कहूँगी कि ये सियासत जो है, कहते हैं बाप बेटी की सरकार, वो वैसी सरकार चलाना चाहती है, वो यहाँ पे ना एक हुकूमत करना चाहती है। लेकिन जो इस वक्त लोगों को अब समझ में आ गया है कि यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। आप देख रहे हो कुछ ही दिन पहले उसने क्या किया, तिरंगा हिंदुस्तान का लहराना चाहिए जो हमारे दिलों में बसता है, उस तिरंगे के साथ उसने पुराना झंडा निकाला। उनका तो काला दिवस चल रहा है, जबकि हमारी खुशी चल रही, क्योंकि हम बहनों को हमें अपने राइट्स मिले, हमारी खुशी है इस वक्त। मैम, अगर आपसे जानने की कोशिश करें, आप शिक्षित लग रही हैं, शिक्षा के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी है? क्योंकि ये गढ़ रहा है आतंकवाद का, तो आतंकवाद के समय क्या कंडीशन रहा था? मैं अपनी बात करूंगी, जब मैं 8th में पढ़ती थी उस वक्त ये शुरुआत हो गई मिलिटेंसी की। जब मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई तो मैं ट्यूशन सेंटर में थी। मुझे अभी भी याद है कि किसी ने बोला यासीन मलिक पकड़ा गया। मैं मतलब छोटी थी, मुझे ये नहीं पता था ये यासीन मलिक कौन है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम भी बड़े हो गए तो हमने भी देखे यहाँ बुरे हालात थे। 370 में ये देखा गया। 90s की बात करें तो बहुत मुश्किल हालात थे। हम लड़कियों के लिए बहुत बाहर निकलना मुश्किल होता था। कि मैं अपनी बात करूंगी कि मैं डर डर के स्कूल जाती थी, बल्कि बुर्का पहनना पड़ता था, तब स्कूल जाना पड़ता था, और डर होता था कि हम घर पहुंचे ना पहुंचे। आज की स्थिति में मेरी बेटी जो इस वक्त स्कूल जाती है बेझिझक जाती है, डर नहीं। हमने मोदी जी ने हमें इतना ये दिया, हक अपना दिया कि मेरी बेटी आज स्कूल जाती है। जबकि उन्होंने कहीं स्कीमें बनाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो हमें इस वक्त फेवर हो रही है।
अच्छा, आम कश्मीरी क्या चाहता मैम? जो आज़ादी की बात लाल चौक से लगाई जाती है, कौन सी आज़ादी की बात है? ये मुझे एक चीज़ बताइए, आज़ाद तो है हम, जबकि जो कि हमें लगता है हम तो आज़ाद है, कौन सी आज़ादी की बात करें? ये बोखलाहट वाले लोगों की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। आपको ये याद होगा कि पिछली बार 25 जुलाई को जो वहाँ रैली हुई किसी चीज़ की, तो आपने तिरंगा को देखा कि हमारे यूथ जो कल है, जो हमारा फ्यूचर है, तो उसी यूथ ने ये तिरंगा लहराया बड़ी शान से। हमारे कश्मीरी नौजवान उस तिरंगे को लहरा रहे थे। अच्छा, क्या कारण होता था कि युवा दूसरी तरफ चला जाया करता था, पत्थरबाजी, ये अब वो परिस्थितियाँ बदल गई? एक्चुअली पाकिस्तान ने जो जहर यहाँ घोल लिया था, पाकिस्तान ने इनको ब्रेन वॉश किया हुआ था कि ये है वो है, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता यूथ को समझ में आ गया कि हमारे हाथ में गन नहीं होने चाहिए, हमारे हाथ में कलम होने चाहिए, हमारे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। ये इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता बदल गया सारा। इस वक्त हम नए कश्मीर में बैठ रहे हैं। हम नए कश्मीर की बात करें, नए कश्मीर में आज के यूथ को आप कलम और कंप्यूटर देखें। नया कश्मीर आप आज की मैं बात करूं, टूरिज़्म की बात करूंगी। टूरिज़्म इस बार बढ़ता गया और हर कोई चीज़, हर कोई स्थिति बदल गई। कहीं स्टोन पेल्टर आपको नहीं दिखेगा, कहीं ऐसी कोई वाक़ात नहीं दिखेंगे। आज के यूथ की बात की जाए, यूथ अब बदल गया। यूथ कहता है बस इतना है कि वो अपने बेरोज़गारी की बात करेंगे, बस, बाकी कोई उनका ये नहीं है। युवा क्या बात कर रही हैं? कन्हैया कुमार का नाम सुना है? जी सुना है। जो जेएनयू में चीज़ें हुई थी, उनका कहना था कि आर्मी यहाँ पे अत्याचार करती है, महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है। मुझे एक चीज़ बताइए, 90s से यहाँ आर्मी नहीं होती, 90s में यहाँ आर्मी नहीं होती। जो रात को जागती थी और हम सोते थे, क्या वो जुल्म है? वो जुल्म है? उसको जुल्म कहा जाएगा जो रात को जाग के अपनी नींद हराम करे और लोग सो जाएं। आपके लिए आर्मी क्या है? हमारे लिए आर्मी हमारी शान है। देश भर में बताया जाता है, दिल्ली के बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि कश्मीरियों के दिल में तो पाकिस्तान है। अगर जनमत संग्रह करा लिया जाए, क्योंकि गिलानी जी का तो आपने देखा होगा लाल चौक पे जो नारे थे, उन्होंने कहा अगर जनमत संग्रह करा लिया जाए तो कश्मीरी पाकिस्तान। जहाँ तक गिलानी जी की बात की जाए, आपको आजकल कैलेंडर दिख रहा है कहीं? कैलेंडर खत्म हो गया। कैलेंडर निकल रहा होता था कि बोलते थे आज हड़ताल होगा, 3 दिन बंद रहेगा, आज वो कैलेंडर भी खत्म हो गया। ये वो कौन स्थिति में रह रहे हैं? ये प्रेजेंट कश्मीर है, प्रेजेंट कश्मीर की बात करें। पास्ट को छोड़ो, तो ये दिखाने की कोशिश करती है पाकिस्तान। जब यूएन में रोता है तो वो लाल चौक युवा की और कहता है कश्मीरियों के असली हमदर्द तो हम हैं, कश्मीरी हमारा भाई और कश्मीर पे ये हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की आर्मी अत्याचार। ऐसा कुछ नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के साथ थे, हम रहेंगे हिंदुस्तान के साथ। हमारे लिए ये तिरंगा हमारे दिलों में बसता है, हमारी आन बान शान ये तिरंगा है। वो तो बोलते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलना चाहते। उनके बोलने से क्या होता है? उनकी बौखलाहट है, वो उनके बोलने से उनकी स्थिति खत्म है। इकोनॉमिकली वो जीरो पे आ गया है, वो करेंगे क्या? हर किसी देश का उनके ऊपर ये है कि कभी किसी से ले लो, कभी किसी मुल्क से ले लो। अब कब तक वो भिखारी है, वो भीख मांगते हैं। आपके पास युवा भी हमारे साथ, क्योंकि मुख्य तस्वीरें यही हैं कि युवाओं में क्या चीज़ें बदली और जो नए कश्मीर की बात करेंगे, क्या वो नया कश्मीर अब बन रहा है? देखिए सर, जैसे मैम ने अभी कहा, जो ये नया कश्मीर है, आप यूथ को भी लेके देखिए, हर प्रकार की चेंज है और डेवलपमेंट भी हो रही है। यूथ नए नए चीज़ों के साथ जुड़ रहा है, स्पोर्ट्स है। जैसे अभी एक ही विषय है यूथ के पास, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अभी ग्रेजुअली वो भी खत्म हो रहा है, उनको मिशन यूथ लाइफ और भी बहुत सारी है, PMEG के तहत है, KVIB के तहत है, अन्य सारे विशेष जो है स्कीमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मोदी जी ने हमें दी है, तो उस प्रकार से सारी चीज़ें हो रही है। मगर एक तस्वीर जो दिखी थी सर की, युवाओं की एक तस्वीर दिखती थी जो लाल चौक, बड़ी सोचते दी है वो क्यों युवा उस तरफ चले गए थे और आज वापस रिसेंटली जैसे आपने अभी सुना 25 जुलाई को युवा ने ही वो जो लाल चौक तिरंगा रैली थी कारगिल विजय दिवस का, यहाँ से ये लाल चौक से कारगिल लाल चौक तक, तो कश्मीरी युवा लेके गया ना उस रैली को। तो कहाँ युवा किस दिशा में जा रहा है? एग्जैक्ट परफेक्ट दिशा में ही जा रहा है। मगर वहाँ तो हमारे जो जेएनयू के युवा हैं वो कहते हैं इनको चाहिए क्या, पॉलिटिकल स्टंट है, उनको तो वो करना ही है। वो अपने सेल्फ कंसर्न के लिए वो सब बता रहे हैं। बाकी आप इधर देखिए, यहाँ आके देखिए, जैसे आप यहाँ आने से पहले आप को कई सारे बता रहे कश्मीर जाके आपके साथ ये होगा वो होगा। आप आए, अभी आप जहाँ ठहरे हो वो पता है क्या है?
एपिक सेंटर है यहाँ के टेरर का, तो आपके साथ कुछ हुआ वहाँ पे? एवरीथिंग इज नॉर्मल। ये तो बात ऐसे सही बोली है भाई, कहता है एवरीथिंग इज नॉर्मल भाई, कोई ऐसा वैसा सीन बस नहीं है। वजह असल मसाइल है जो 370 हटा ना। अबे बात ऐसी है सीधी सीधी जो दिमागों में लोगों के बिठाया जाता है ना, वो बातें अब हो चुकी हैं खत्म। वो भाई अब वहाँ के लोगों को भाई सब कुछ राइट्स मिल गए, सही होते तो यही औरतें कहती ना, यही लड़का कह देता ना कि भाई नहीं हम नहीं खुश हैं। वो कहते हैं कि भाई जहाँ पे रिपोर्टर को कहते जिधर तू रह रहा है ना वो टेरर का हब था, तुझे कुछ हुआ? अभी उसने कहा, शांति नहीं हुआ भाई। तो फिर कहता है वे तू अच्छे से पता लग सकता है कि भाई क्या सीन वहां पर चल रहे हैं। और लड़की ने भी बोला कि भाई हम लोग उनसे पीओके भी छीन के रहेंगे। कि लेडीज कहती है मुझे अच्छे से याद है जब मैं छोटी थी तो जब टेररिज्म का सब कुछ होता था तो बुर्का पहन के मुझे जाना पड़ता था, मैं डरती थी, लेकिन आज मेरी बेटी खुलेआम जाती है, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। वजात एक बात और भी उसने की है कि अब बोलती है कि 90 में मैं जब उसने एक ऐसा सवाल पूछा है ना कि वो उसने जवाब दिया कि 90 में जब मैं थी तो हम पुरसकून सोते थे घरों में, तो आर्मी हमारी हिफाजत करती। बिल्कुल यही बात। और फिर भी वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई आर्मी बोली है, गुलाम ये गलत है। बिल्कुल वो कहते हैं गुलाम हम नहीं, गुलाम ये पाकिस्तानी कश्मीर के लोग हैं जो भाई अभी तक गुलामी कर रहे हैं, हम तो आजाद हैं यहाँ। बिल्कुल ये सीधी बात आजादी है ना वजह 370 के बाद आजादी यार की राइट मिलने को पहले भी आजादी एक और काम पहले भी बाबा सही था, लेकिन लोग समझते नहीं थे ना, लोगों के हाथों में बंदूकें दे दी गई थी। लेकिन अब वहाँ के लोगों के हाथों में मोदी जी ने दे दिए कल में और लैपटॉप्स और स्टडी एजुकेशन। अब वो एजुकेशन लेके आगे आ रहे हैं, उनको भी पता लग रहा है हम किस जिंदगी में जी रहे थे। बिल्कुल वजह सही बात है। वजह तो और भी एक बात है, मोदी जी ने काम एक और भी शुरू किया है। उधर बहुत बेरोजगारी पहले थी ना, इतनी नहीं थी। जाहिर बात है कुछ जो बंदे बूढ़े थे ना 70 साल से, उनको 2000 रुपया हर बंदे को वजीफा मुकर्रर कर बूढ़ों का सिर्फ बूढ़े जो भाई नहीं काम का शाहकार कर सके उनको 2000 रुपया पका दे। जाहिर बात है रोटी छोटी का तो अपना काम चलाने के लिए के लिए 2000 रुपया थोड़ा ही यार, वो बहुत इंडियन 2000 5-6 बनता है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? बहुत राइट मिलने शुरू हो जाए तो फिर कौम खुश होती है। लोग खुशहाल है। लेडी ने क्या बोला, कहता है मेरी बेटी आजादाना जा रही है। मैं होती थी मैं बुर्का पहनती थी, हर वक्त डर रहता था कि मैं घर पहुंचूंगी ना पहुंचूंगी। कि मिलिटेंट्स का दौर था भाई, मार न दें, ये न कर दें, वो न कर दें। यार असल मीडिया ने वजह ये गलत प्रोपेगेंडा फैलाता है, क्यों लगा पाया लोगों पे जुल्म हो रहा है तरह तरह की। मैं तो देख रहा हूँ तो यार मेरी तो आंखें खोल गई हैं कि वहाँ का लोग क्या जनता जब बोलेगी सही है तो फिर बंदा बोलेगा सही है। फिर वो क्योंकि आवाम बोलती है ना जब से पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान यूनियन में रोता रहता है, कश्मीर में जुल्म होता है, वो कहती है कि वो खुद इधर उधर से मांग रहे हैं। तो ठीक है हमारे मैं इंडियन हूँ और इंडियन होने पर मुझे फख्र है और मेरे बच्चे भी इंडियन है और इंडिया होने पे फख्र बिल्कुल। और भाई जिस तरह पाकिस्तान की बात की तो यार हम लोग खुद इधर उधर से मांग रहे हैं, हम किस कश्मीर उसको संभालेंगे? हम लोग इधर अपने इलाके को संभालने बड़ी मुश्किल है यार, हम इसको नहीं दे सकते थे। उस कश्मीर को 1 करोड़ की उधर भी आबादी होगी काम उसको भी फिर अरबों रुपए की जरूरत है भाई। वो अगर कोई गलती से वहाँ के कहते हैं ना पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान 1 महीना रहेगा वो भाग जाएगा वापस। तो भाई अपना देश भारत महान है, सब कुछ छोड़ेगा इधर ही तो भाग जाएगा। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा खैर।